हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कक्षा 11 की पुस्तक का अध्याय नंबर 1, जिसका की नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर भूगोल है क्या। ठीक है, भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम सर्वप्रथम देखें तो भूगोल जो शब्द है, इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो भूगोल शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो भूगोल को हम अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, और ये ज्योग्राफी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। अगर इसका हम संयुक्त रूप से अर्थ देखें तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अगर पृथ्वी का वर्णन, इस ज्योग्राफी शब्द के जनक की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी शब्द का जो जनक है, अर्थात ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वह है ज्योग्राफी शब्द का जनक इरेटोस्थेनीज। वही अगर हम देखते हैं जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है, इसे ज्योग्राफी जो भूगोल है, इस भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। अर्थात जो हिकेटियस ये कैसे है जिन्होंने भूगोल का एकदम विस्तार में अध्ययन किया। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि जो भूगोल है, इस भूगोल की परिभाषा, इसके परिभाषा के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अनेक मत दिए। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो रिचर्ड हार्शॉ ने, उन्होंने इनकी परिभाषा क्या दी है भूगोल की। तो भूगोल का इन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना है। क्षेत्रीय विभिन्नता क्या होती है, जैसे कि कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं द्वीप, तो कहीं महासागर, कहीं बहुत सारा खारा जल है, तो कहीं मीठा जल है। तो ये एक क्षेत्रीय विभिन्नता है। तो इन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, जो हमारा धरातल है उस धरातल पर जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है उसका अध्ययन करना है। वही हम देखते हैं अल्फ्रेड हैटनर विद्वान ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अब ये क्या कहते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, यानी कि अलग अलग जगहों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। जैसे कि ये बताते हैं कि इस जगह पर जलवायु अलग है, उसी प्रकार बताते हैं जैसे कि हमारी कश्मीर की जलवायु अलग है, वही अगर हम देखें तो कर्नाटक की जलवायु अलग है। तो इनमें क्या कारण है, कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्य क्या है, उसके बारे में ये बताते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो हम पढ़ते हैं कि हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं और हमारा जीवन अपने धरातल से, अर्थात हमारे चारों ओर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। हम जैसे कि हमारी निर्वाह अर्थात हम जीवन व्यतीत करने के लिए भी हमारे धरातल से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हमें खाद्य पदार्थ की अगर आवश्यकता है तो हम अपनी पृथ्वी से जुड़े हुए रहते हैं। इसी कारण हम पढ़ते हैं कि हमें भूगोल विषय आखिर पढ़ना क्यों चाहिए। तो पृथ्वी मानव समाज जो है, इसमें कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, कहीं पर काले लोग पाए जाएंगे, कहीं पर उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग उन लोगों का जो रंग है उस रंग गोरा रंग पाया जाता है। तो जलवायु के कारण जो मानव समाज में विभिन्नता उत्पन्न होती है, इस विभिन्नता को समझने में के लिए हमें भूगोल विषय का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा अगर हम कारण देखें तो इस पृथ्वी तल की विभिन्नता, अर्थात हमारे पृथ्वी है, इस पर कहीं महासागर पाए जाते हैं तो कहीं महाद्वीप पाए जाते हैं, कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है। अतः पृथ्वी तल की विभिन्नता तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नता को उत्पन्न करने वाले कारकों को समझने में, समय और स्थान के संदर्भ में इसका अगर हम तात्पर्य देखें तो समय अर्थात जो इसका देशांतरी विस्तार है, और इसके संदर्भ में अगर हम देखें स्थान अर्थात जो इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो स्थान और समय और स्थान, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की जो विभिन्नता के कारण जिस उस क्षेत्र की जलवायु में जो परिवर्तन आता है, उस पृथ्वी तल की विभिन्नता और समय और स्थान के आधार पर ऐसी विभिन्नता को उत्पन्न करने वाले कारकों को समझने के लिए हमें भूगोल विषय का अध्ययन करना चाहिए। अगर तीसरा कारण देखें तो मानचित्र द्वारा जो हमारी वास्तविक पृथ्वी है उसको जानने में यह सहायक होता है। मानचित्र द्वारा हम पृथ्वी को कैसे जान सकते हैं, अगर किसी चीज़ की अगर हमें लोकेशन देखनी है तो हम मानचित्र पर देखेंगे कि वह जगह कहाँ पर है। तो मानचित्र द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने में यह सहायता प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि हमें एक दृश्य ज्ञान कुशलता होती है, इससे दृश्य ज्ञान विकसित होता है। ठीक है,
आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि जीआईएस है, जीपीएस है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के ज्ञान से राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की हमें योग्यता प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्राकृतिक तत्व, दूसरा पाया जाता है सांस्कृतिक तत्व। ये प्राकृतिक तत्व है यानी कि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो उसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन भौतिक वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। वही हम देखते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक तत्व, इन सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मानवीय क्रियाओं के अंदर किया जाता है, अर्थात जो सांस्कृतिक तत्व है इनमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक वातावरण में पर्वत, पहाड़, पठार, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, वनस्पति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वही हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जनसंख्या, नगर, गांव, सड़कें, रेल, बंदरगाह, बाजार, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं कि ये प्राकृतिक जो तत्व है इनको किस भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन भूगोल की भौतिक भूगोल शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वही देखते हैं भूगोल के जो मानवीय क्रियाएं, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, इनका अंतर्गत भूगोल का मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अगर हम नोट में देखें तो भूगोल जो है भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात जो भूगोल है, जो हमारी भौतिक वातावरण है, भूगोल भौतिक वातावरण अर्थात जो नदियाँ, पहाड़ पर इनमें क्या संबंध है इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनका व तथा किसका अध्ययन करेंगे, मानवीय क्रियाओं जैसे कि जनसंख्या, नगर, गांव, सड़कें, रेल, बंदर, इनके बीच जो क्या इंटर रिलेटेड है उसका अध्ययन करते हैं।